रियल वेल्थ, आखिर असली संपत्ति किसे कहते हैं? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए तो क्या पैसे को असली संपत्ति माना गया है? दोस्तों, असली जो संपत्ति होती है वो होती है मानसिक, भौतिक और मानसिक दोनों तरीके से आप मजबूत है कि नहीं है। तो रियल वेल्थ के 6 पायदान होते हैं। आइए जरा आप अपनी जिंदगी में चेक करिए, इस 6 पायदान में आप कहां पे खड़े हैं। क्या ये 6 के 6 पायदान में आप अपने आप को फिट पाते हैं? अगर आप अपने आप को फिट पाते हैं तो आपके पास रियल वेल्थ है। तो ये पहला पायदान क्या है? सबसे जो मजबूत चीज मानी गई है, जो सबसे बेहतर चीज मानी गई है वेल्थ के मामले में, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। क्या आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हेल्दी हैं? हेल्दी? अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, तो आप समझ लीजिए कि आप रियल वेल्थ का पायदान नंबर 1 आपके लिए फिट है। व्हाट इज द पायदान नंबर 2? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है रिलेशनशिप, संबंध। हमारे संबंध कैसे हैं? माँ बाप के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? पति पत्नी के रिश्ते हमारे कैसे हैं? बच्चों के साथ हमारा संबंध कैसा है? अपने भाइयों के बीच में हमारा संबंध कैसा है? रिश्तेदारों के बीच में हमारा संबंध कैसा है? पड़ोसियों के बीच में हमारा संबंध कैसा है? तो रिलेशनशिप जो है रियल वेल्थ का दूसरा पायदान है। दूसरा पायदान है, ये पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और तीसरा है टाइम। टाइम, कई बार हम पैसा कमाने में इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि फिर हम अपने समय का अपने लोगों के बीच में निवेश ही नहीं कर पाते। जैसे वाइफ को मंदिर जाना है, हम कहते हैं देखो भाई हमको तो ड्यूटी जाना है, तुम मंदिर पड़ोसी के साथ चली जाओ। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स मीटिंग में पीए जाता है या पड़ोसी चला जाता है। कई बार तो माँ बाप दोनों को टाइम नहीं मिलता बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए, और लोग बड़े प्यार से कहते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। लोग ये बात अपने माँ बाप को भी बोलते हैं। फादर को अस्पताल लेके जाना है, बेटे के पास समय नहीं है। तो कहने का मतलब है, क्या आपके पास समय है अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी वाइफ को देने के लिए, अपने माँ बाप को देने के लिए, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, अपने पड़ोसियों को देने के लिए? ये तीसरा वेल्थ है। चौथा वेल्थ जो है रियल वेल्थ है, वो है स्किल, स्किल एंड नॉलेज। कई बार लोग स्कूल कॉलेज से डिग्री लेके जब निकलते हैं, उसके बाद वो दोबारा कभी किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, कुछ अलग से एजुकेशन नहीं लेते। उनकी जो शिक्षा है वहीं पे सीमित हो जाती है। जब आपकी एजुकेशन सीमित हो जाएगी तो ध्यान रखिए आपकी इनकम भी सीमित हो जाएगी। आज की डेट में बेहतर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरों को लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। बेहतर सीए बनने के लिए एक सीए को लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। बेहतर एडवोकेट बनने के लिए वकील को लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। बेहतर आर्किटेक्ट बनने के लिए एक आर्किटेक्ट को लगातार पढ़ते रहना पड़ता है, लगातार सीखते रहना पड़ता है। बेहतर ब्यूटिशियन बनने के लिए एक ब्यूटिशियन को भी लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसलिए जो चौथा वेल्थ है दैट इज कॉल्ड स्किल एंड नॉलेज। आइए हम बात करते हैं पांचवी वेल्थ के बारे में, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, संतुष्टि। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने आप को खुश पाते हैं? बहुत सारे लोग आज दुखी हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है, लेकिन पत्नी से बोलचाल नहीं है, भाइयों से बोलचाल नहीं है, माँ बाप से बोलचाल नहीं है, उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से वो बहुत परेशान है। तो उनको न तो संतुष्टि है
ना खुशी है। वो बिना मकसद के जीवन जिए जा रहे हैं और पैसा बनाने की मशीन बन चुके हैं। जिंदगी में ना खुशी है और ना संतुष्टि है। आइए छठे नंबर की हम बात करते हैं वेल्थ के बारे में। अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की फ्रीडम? किस चीज की फ्रीडम? समय की आजादी, पैसे की आजादी। ज्यादातर देखा गया है कि लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने तो जाते हैं, जब मेनू सामने आता है तो लोग ये नहीं देखते कि क्या खाना है। ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि कौन सा सामान कितने रुपए का है। प्राइस लिस्ट की तरफ लोगों का ध्यान पहले होता है। जब लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो कोट की क्वालिटी लोग नहीं देखते, बल्कि लोग प्राइस टैग पे पहले देखते हैं या पूछते हैं दुकानदार से कितने का है। जिंदगी में क्या आपके पास इतनी फ्रीडम है कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो आपको प्राइस लिस्ट की तरफ ना देखना पड़े? जब भी आप कहीं मार्केटिंग करने जाएं तो आपको प्राइस लिस्ट की तरफ ना देखना पड़े। जो पसंद आ जाए आप उसे खा सकें, आप उसे खरीद सकें। क्या आपके पास फ्रीडम है समय के बारे में कि आपको अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जाना, टूर पे जाना है तो किसी बॉस से छुट्टी लेने की जरूरत ना पड़े? अपने बच्चों के साथ कहीं जाना हो, अपने माँ बाप के साथ इलाज कराने जाना हो, आपको अपनी जिंदगी में जहां जरूरी पड़े समय आपकी जिंदगी में आड़े ना आए। क्या इस तरीके की फ्रीडम है? क्या आपके संबंध इतने मजबूत हैं? मैक्सिमम लोग टूर पे जाते हैं, पति पत्नी घर से सज के निकलते हैं कि चलो टूर पे चलेंगे, और रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब पूरी यात्रा करके लोग लौट आते हैं सिर्फ लड़ते हुए। इसीलिए रियल वेल्थ कहते हैं कि जब हमारे पास हेल्थ हो, जब हमारे पास रिलेशनशिप हो, जब हमारे पास टाइम हो, जब हमारे पास स्किल और नॉलेज हो, जब हमारे पास हैप्पीनेस हो और जब हमारे पास फ्रीडम हो। ये 6 चीजों का कॉम्बिनेशन कॉल्ड रियल हेल्थ।